बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंटरव्यूज का मौसम है और बात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ गई है, बात अब बयानात से आगे बढ़ गई है। और अगवा बराए तावान तो आपने सुना था, अगवा बराए बयान पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। इस सब के अंदर शेख रशीद साहब जो कि गायब हैं, जो कि गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनके हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापा पड़ा है। उस छापे के अंदर भी कुछ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं इमरान खान साहब के साइफर केस के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब के केस के हवाले से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और यूं लग रहा है कि साइफर केस में इमरान खान साहब के लिए कोई रियायत जो है वो इस वक्त स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। और जाहिर बात है, जो स्क्रिप्ट है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। आइन और कानून तो सेकेंडरी हो चुका है हमारे मुल्क के अंदर, आइन और कानून की अहमियत और वक़्त तो कम हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट की डील के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने, पीपल्स पार्टी ने नई अनहोनी कर दी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अहम तरीन डिटेल्स है, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि जो हम सहाफत कर रहे हैं वो कुछ लोगों को पसंद नहीं है। और हमारा तर्ज सहाफत, जाहिर बात है, उन्हें कुछ और पसंद आता है, उन्हें मदह सराई पसंद आती है। तो मैं ये समझता हूं नाज़रीन कराम के हमारा जो तर्ज सहाफत है वो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खटकता है और हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारे चैनल्स बंद हो जाएं, हमारी आवाज कम लोगों तक पहुंचे। उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत जरूरी हैं, तो वो करना भी मत भूलिएगा। खबरों पर आते हैं, ज्यादा खबरें हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए मारे जाने वाले छापे के दौरान उनकी गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया है। एसपी वरसक अरशद खान के मुताबिक 9 और 10 मई वाकयात पर मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। गुज़श्ता रात मुराद सईद को पनाह देने और गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान 2 गाड़ियां तहवील में ली गईं, जिनमें से एक गाड़ी मुराद सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है जबकि दूसरी गाड़ी मुराद सईद के बरादरे निस्बती के नाम पर रजिस्टर्ड है। एसपी वर्क ने बताया कि मुराद सईद की गाड़ी से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि दूसरी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफ और 7 कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी वर्दक ने मजीद बताया कि मुतलका घर में मुराद सईद के 2 मुलाजिम भी मौजूद थे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मुराद सईद के इन लॉज जो हैं उनके उठाए जाने की इत्तलात भी हैं, उनके हवाले से कि पनाह देने का इल्ज़ाम भी है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर शिकंजा जो है वो कसा हुआ है। किसी भी तरह से लीनियंसी नहीं दिखाई जा रही, किसी भी तरह से मामलात को अफाम तफहीम से हल करने की तरफ कोई नहीं आ रहा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर तैमूर मलिक और फायजा असद के जरिए दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके। बगैर नोटिफिकेशन के मेरा ट्रायल जारी है। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अदालत जेल ट्रायल से रोककर ओपन ट्रायल की हिदायत करे और आज ही दरखास्त पर समाअत करे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की भी इस्तदा की। लेकिन इस सब के अंदर जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर किस तरह का निज़ाम चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल चल रही है। इस सब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इमरान खान साहब ने भी एक दरखास्त दायर की हुई थी जो कि फैसला महफूज था कि जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल हो सकता है या नहीं। उस पर फैसला महफूज कर लिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जिंदाबाद जी, महफूज है फैसला। तो अब वो महफूज फैसला सुना दिया। ऑल्दो वो महफूज फैसला पहले भी सुनाया जा सकता था, लेकिन अब सुना दिया गया और उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त निपटा दी है। आमिर फारूक साहब ने दरखास्त निपटाने का फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त किस बुनियाद पर निपटाई गई है, तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दरखास्त निपटाने का तहरीरी फैसला कुछ देर में जारी किया जाएगा। पीटीआई ने साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी, तो यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना जरूरी थी। और जो जेल ट्रायल है इमरान खान साहब का, वो बेसिकली इन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त है वो मुस्तरद की जाती है और इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो जेल में ही होगा। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी अब इस सब के अंदर जाहिर बात है ये प्रेयर कर दी है और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी अब बहुत क्लियर कर दिया है। लेकिन देखते हैं कि ये मामला शाह महमूद कुरैशी साहब वाला कहां पर जाकर रुकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके ऊपर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है। पीटीआई पहले अदम एतमाद कर चुकी है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अदालत से उन्हें ज्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली
पी टी आई ने ये रूट जो है यही चुनना है, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता। जितनी केसेस हैं, जितनी अदालतों के मामलात हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो पीटीआई की लटक जाती हैं, यानी उन पर फैसला नहीं होता। और पीटीआई के वकला इससे पहले भी एक दो मरतबा उलझ चुके हैं कि कम से कम हमारे खिलाफ ही फैसला दें, लेकिन फैसला दें, हमें आपसे फैसला चाहिए, आप हमें फैसला दें ताकि हम इस सब के अंदर आगे बढ़ सकें, अगले स्टेप पे जा सकें, सुप्रीम कोर्ट जा सकें, इसके खिलाफ अपील कर सकें, लेकिन इस तरह ना करें हमारे साथ। तो ये पीटीआई ऑलरेडी आपको पता है कि ये मामलात कर चुकी है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान के मामलात के ऊपर। जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त एक चीज वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब की सहूलत कारी निजाम की तरफ से, स्टेट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से की जा रही है। नवाज शरीफ साहब की मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी, नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए इंतजामात, हर चीज जो है, आप देखें कि यहीं से अंदाजा लगा लें, पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत नहीं है, नून लीग को इजाजत है। ऑल दो अवाम उन्हें रिजेक्ट कर दे, अवाम उनका भुरकस निकाल दे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाजत दे दी नून लीग को नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। साथ जितने ये पुलिस अफसरान हैं जो पीटीआई का नाम सुन के आग बगोला हो जाते हैं, पता नहीं इन्हें हो क्या जाता है हमारी ब्यूरोक्रेसी को, वो साथ जी बिलाल यासीन साहब और इन सबके साथ वहां पे जी दरबारियों की तरह फिर रहे हैं। और ये क्या मतलब, ये तो सब कुछ पीछे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता शख्स को सी ऑफ करने आ रहे हैं और साथ उसे मशवरे दे रहे हैं, जी तुसी इंज दा बयानिया बढ़ाओ, मियां साहब तुसी इंज कर लो, तुसी विच डेवलपमेंट भी पाओ, तुसी विच ए भी गल पाओ। मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि निजाम इस वक्त किस कदर। मरियम नवाज के जितने अभी वो जलसियां हुई हैं, उनमें कभी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ट्रैक्टर और ट्राले नजर आ रहे हैं, कभी पीएचए के उधर ट्रक नजर आ रहे हैं। मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर दर हकीकत चल क्या रहा है, हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। और पीटीआई के लिए सारी चीजें उसी तरह पर है। और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साइड पे, क्योंकि चाहे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब देना चाहते थे फैसला कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल जाए, लेकिन काजी साहब की वो मेजॉरिटी जो 10-5 थी वो सेकंड पैराग्राफ में 8-7 की वो 9-6 की हो गई, और तीसरे पैराग्राफ में 8-7 से वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ गए। अब उसके साथ साथ अब ये इलेक्शन एक्ट का सहारा लेना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। इलेक्शन एक्ट का जो इन्होंने सहारा लेना है उसके खिलाफ भी दरखास्त ऑलरेडी जा चुकी है लाहौर हाई कोर्ट में कि ताहयात न्यायालय की मुद्दत 5 साल हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर चुका है, आइन में दर्ज है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और इस एक्ट को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए नहीं किया गया, ये सिंपल मेजॉरिटी के जरिए किया गया है। तो इस सब के बावजूद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझसे लिखवा लो, मैं वजीर आजम पाकिस्तान बनूंगा चौथी मरतबा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अदालती हुक्म, पाकिस्तान में आइन, पाकिस्तान में कानून, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इनकी अहमियत, इनकी वक़्त बहुत कम है। और जो स्क्रिप्ट है या फिर कहीं से जो आपको एक मिल जाता है ना कि नॉट मिल जाता है कि बस जी गो हेड मिल जाता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब इस सब के ऊपर इनके अपने लोग, इनके साबका इत्तेहादी भी बात करना शुरू हो चुके हैं। आप यहीं से देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नवाज शरीफ उमर के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इख्तियार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। उनकी वापसी पर रेड कार्पेट नून लीग नहीं बल्कि कोई और बिछा रहा है। क्लियर मैसेज है कि नवाज शरीफ के लिए उनकी राहों में रेड कार्पेट कोई और बिछा रहा है। इनका मतलब किस तरफ को इशारा है? ताकतवर हलकों का इशारा इन्होंने दिया कि आज वो ताकतवर हलकों से डील करके आ रहे हैं, इस उम्र में सियासत तो खत्म हो जाएगी, यानी मियां साहब को मैसेज दे रहे हैं। साथ ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रेड कार्पेट कोई और बिछा रहा है। इन्होंने कहा कि नून लीग ने काफी तकलीफें देखी हैं, पहले भी कह चुका हूं कि बैकडोर सियासत छोड़ें, कब तक बैकडोर सियासत चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं, फिर गलती करना चाह रहे हैं, जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएगा तो उसमें फैसला करने की क्या ताकत होगी? क्या अब भी हम नहीं सुधरेंगे? नवाज शरीफ उमर के इस हिस्से में ताकतवर हलकों से डील करके इख्तियार में आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी? उनका कहना था कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, चेयरमैन पीटीआई के साथ क्या हुआ, हम कभी बैकडोर से नहीं आए, हम जमहूरी लोग हैं, बल्दियाती सतह के मामलात को पार्लियामेंट की सतह के मामलात से ना जोड़ें। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक मुजरिम और इश्तिहारी हैं, कैसे जहाज से उतरकर जलसागाह जाएंगे? सवाल का जवाब दें जी। नवाज शरीफ को बार बार कह चुका हूं, मुल्क के साथ बहुत कुछ हो चुका, क्यों हम पाकिस्तान की आइंदा की नस्लों को मुश्किलों में डाल रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी पर रेड कार्पेट तो कोई और बिछा रहा है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क में खिताब करें, लेकिन तरीका होना चाहिए। यह खतरनाक ट्रैप है जिसमें नून लीग भी फंस रही है। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ में क्या फर्क रहा? अब ये जो इन्होंने तनकीद की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अंदर तलाल चौधरी साहब ने कहा कि खुर्शीद शाह बहुत गलत इल्जामात लगा रहे हैं, उन्हें पता है कि इनका नून लीग से कोई मुकाबला नहीं है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है, इसलिए नून लीग पर
पर डील का इल्जाम लगा रहे हैं। ये मौक़िफ़ है नून लीग का। लेकिन सबको पता है कि नून लीग ने इस वक्त कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेचा है, उसका सौदा किया है, उसे नीलाम किया है। और इस वक्त जिस तरह से की पॉलिश मियां नवाज शरीफ साहब अपने हाथ में उठा के ला रहे हैं और जिस तरह से इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, फैज बाजवे का इन्होंने एहतसाब करना था, बाद में अल्लाह पे छोड़ दिया क्योंकि बड़े घर वालों ने कहा कि खबरदार सीधे हो जाओ। अच्छा, अब जरा आते हैं पीटीआई के ऊपर। और आपको पता है कि उस्मान डार साहब का एक इंटरव्यू हुआ, ठुस हो गया। सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू ठुस हो गया। लेकिन हुआ, इंटरव्यूज जो हैं इनका सिलसिला चल पड़ा है और इस वक्त कुछ लोग और भी गायब हैं, कुछ लोग और भी लापता हैं और उनमें सरे फहरिस्त हैं पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा नाम, जो खबरों की जीनत रहते हैं, मीडिया के स्वीट हार्ट, शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद अहमद साहब ने सबको हैरान किया, मुझे हैरान किया, खान साहब को हैरान किया, 25 करोड़ आवाम को हैरान किया। हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करने वाले शेख रशीद ने पहली मरतबा एक साइड ली, लेकिन वो साइड एस्टैब्लिशमेंट की नहीं थी। वो इस मरतबा इमरान खान के साथ डटे हुए नजर आए, खुल के डटे हुए नजर आए, इमरान खान के साथी बने। लेकिन अब शेख रशीद साहब, और इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं पीटीआई उनके खिलाफ, वो पीटीआई छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, तो पीटीआई का मौक़िफ़ आता है कि ये हम इनकी मजबूरी समझते हैं, वो पीटीआई का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और हम समझते हैं इनकी मजबूरियां। फरूख हबीब साहब इस वक्त गायब हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ मजीद जो लोग गायब हैं, इस वक्त रोपोश हैं, उन्हें ट्रैक डाउन किया जा रहा है, क्रैक डाउन हो रहा है। और जो लोग उठा लिए गए हैं उनके हवाले से ये खबरें हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है। अब यहां पर खबर ये आ रही है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनका इंटरव्यू भी मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड कर लिया गया। अब इस हवाले से कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है। अब इस दावे की तस्दीक मैंने अपने सोर्सेज से करने की कोशिश की तो आप समझ लें 50-50 चांसेस तो हैं, लेकिन इस वक्त कुछ सीनियर साफी हैं वो 100% कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं, और क्रेडिबल जर्नलिस्ट्स हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं हमारे, तो वो ये कह रहे हैं कि जी, और उनका ये कहना है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।